लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 45। जैक ने जूलियट के कान में धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा माइंड नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ देर पहले गलती से पढ़ लिया था। हाँ, तो मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी है। मुझे लगता है हमें अभी उस खतरे के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कभी कभी खुशियाँ आई हैं, हमें इन सभी को इस बारे में बात करके परेशान नहीं करना चाहिए। खुशियों पर नज़र नहीं लगानी चाहिए। जैक की बात सुनकर जूलियट ने जैक को अपनी आंख से इशारा किया। क्रिस, चीफ, जैक, जब आप दोनों हमें बताओगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कौन सा सीक्रेट हथियार है। चीफ, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हमारा वह सीक्रेट हथियार है। जैक। चीफ की बात सुनकर सभी जैक को बहुत ही कंफ्यूज से देखने लगे। जैक ने उन सभी को अपने आप को इस तरह देखकर कहा, इस मिस्ट्री की सुनो हिस्ट्री। चीफ ने बोला शुरू किया। जैक माइंड रीडिंग के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजिक स्पेशलिस्ट भी है, तो किसी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमें जैक 2 साल पीएम के साथ उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रखा वंश। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? चीफ, क्योंकि पीएम की जान पर खतरा था। दीक्षित, क्या सच में? चीफ, नहीं, बस ऐसे ही उन्हें लगता था। अरिजीत, आप कहना क्या चाहते हो डैड? साफ साफ बताइए ना। चीफ, पीएम की जान को खतरा है, ऐसा बस हमने झूठा नाटक रचा था। सचिता, लेकिन ऐसा क्यों डैड? चीफ, क्योंकि अब तक बस इतने बड़े बड़े मिशन पर जाते हो, मिशन पर कुछ भी हो सकता है, तो लोगों को मिशन पर कुछ भी करना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा धमाका अकेले उठाना पड़ सकता है, तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर पीएम को जवाब दे देना। इसीलिए हमने जैक को 2 साल पीएम के साथ रखा, और जब पीएम और जैक अच्छे दोस्त हैं, जब वह जैक पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और अगर हमारा कोई बंदा पीएम को जानता होगा, पीएम ने क्लोज होगा, तो कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, फिर चाहे वह कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो। चीफ और जैक इतने पुराने प्रवचन के बारे में सुनाकर वहाँ मौजूद सभी सख्त की आंखें फटी की फटी रह गई, और सभी एक टक चीफ और जैक को घूरने लगे। पार्थ ने उन सभी को ऐसा रिएक्शन देखा, उन सभी को घूरते हुए कहा, सभी, जो तुम लोगों ने सिंगापुर वाला कांड किया था, इतना सारा रायता जो फैलाया था, उन्हें क्या लगता है वह ऐसा ही शॉर्ट आउट हो गया? वह 2 साल जो जैक ने पीएम के साथ उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर बिताए थे, वह सब इसीलिए हुआ है। वरना तुम लोगों को क्या लगता है, एक देश के पीएम को मार देने के बाद, वह भी बिना ऊपर से ऑर्डर आए, तो तब तुम लोग वहाँ बैठे नहीं होते। अब तक तो तुम्हें निकाल दिया जाता, और तुम्हें रो एजेंट नहीं बल्कि लेटा रो एजेंट हो जाता। चीफ की बात सुनकर सभी ने अपने रिएक्शन बदले। दिव्या, तो आप लोगों के पास कोई प्लान है? जैक, प्लान है, लेकिन अगर प्लान में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो कुछ भी हो सकता है। जूलियट, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? जैक, हमें पीएम के सेक्रेटरी के पास एक फेक मेल भेजना होगा जिसमें पीएम को मारने की धमकी होगी। उस धमकी के बाद पीएम अपने बचाव के लिए हेडक्वार्टर में ही आएगा, और एक बार वह हेडक्वार्टर में आ जाएगा तो फिर हम रॉबर्ट वंश, केविन, आर्यन, जब इन सभी को पीएम से मिलवाएंगे और पीएम को कहेंगे कि यह लोग आपको सेफ्टी करेंगे। वह हमारे सीक्रेट एजेंट है जो कि ऑफिस रिकॉर्ड काम करते हैं। वैसे भी यह सब लोग दिखते ही इंडियन ही हैं, तो पीएम विश्वास कर लेंगे। लेकिन दिक्कत नहीं है कि यह सभी ऑफ रिकॉर्डर काम करते हैं,
करते थे, जिसके कारण लोगों के पास कोई भी इंडियन आईडी नहीं होगी। इन लोगों को इंडिया में रहने का भी कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको इन लोगों की इंडियन आइडेंटिटी बनवाने के लिए हमारी हेल्प करनी होगी। जैक ने जैसे ही अपनी बात ख़त्म की तो वंश ने कहा, और अगर एक बार पीएम मान जाए तो फिर हम सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन बनवा लेंगे और उसके बाद वह इंडिया तो जाएंगे, लेकिन इन सभी के नाम तो इंडियन लगते ही नहीं हैं। दिव्या, जब पूरे इंसान को ही बदल डाला, जब इंसान का जन्मभूमि को बदल डाला तो नाम बदलने में क्या जाता है। दिव्या की बात खत्म होते ही ईशानी ने कहा, हाँ वैसे प्लान तो अच्छा है, लेकिन पीएम के पास भी फेक मेल भी भेजने से मारने का ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। ईशानी की बात खत्म होते ही जैक ने कहा, हाँ ममा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ आखिरी प्लान है हमारे पास। अगर आप लोगों के पास मेरे प्लान से बेहतर प्लान है तो मुझे वह बता दीजिए। जैक की बात पर बानी ने कहा, अच्छा चलो वह सब छोड़ो, लेकिन जैक सभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि प्लान तो है लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या था। जैक, आंटी देखिए, अब हमें पहले मेल करना होगा, प्लान मेल से ही शुरू होता है। अपने फ़ोन से मेल नहीं कर सकता क्योंकि पीएम के पास मेरे फ़ोन की पूरी जानकारी है। मैं चीफ के फ़ोन से भी नहीं मेल कर सकता क्योंकि पीएम के पास चीफ के फ़ोन की भी सारी पूरी जानकारी है और वह यहाँ बैठकर बाकी सभी लोग एजेंट हैं। अगर बाकी सब में से फ़ोन मेल किया गया तो कोई भी गड़बड़ हुई तो ये रो एजेंट से कब एसआई एजेंट बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। और वो भी बात आपके बेटों की है तो यह लोग अपना मोबाइल नहीं लाएंगे। इसका मोबाइल सिंगापुर के एयरपोर्ट पर डस्टबिन में है। ईशानी, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्यों हमें ज़िंदगी में फ़िक्र लेना ज़रूरी नहीं है। ईशानी की बात पर जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ ममा हम सभी लोग रो एजेंट हैं। हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र पहले ही रखा है। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी पहले ही देश के नाम कर रखी है और ज़िंदगी की परवाह तो हमें वैसे भी नहीं करते। और आप जानती हैं हमें इतना बड़ा फ़िक्र क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं हमारे देश का ही फ़ायदा है। अगर जयंत, रॉबर्ट, अंश इन सभी को अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है तो वह जितनी भी लड़कियां वापस आएगी उन सभी की ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि जयंत ने जितने भी पैसे सिंगापुर से बाहर हैं, जयंत उन सभी पैसों को उन लड़कियों की ज़िंदगी संवारने के लिए यूज़ करेगा। और वंश, टॉम और वह बाकी भी सभी तो इसके हमारी हेल्प करेंगे ना। जैक का प्लान भी पीछे इतनी गहराई हो सुनकर सभी बड़े ही गौर से देखने लगे और उन सभी ने एक साथ कहा, यहाँ बैठे बैठे आपका इतना लंबा प्लान सोच लिया, पूरे कंफ्यूज की प्लानिंग कर डाली। बानी, जैक, बेटा लो तुम मेरे फ़ोन से कर लो। जैक, नहीं आंटी, आप एक अनाथ आश्रम की ओनर हैं, अगर आप इस चीज़ में फंसती हैं तो उन अनाथों को बेसहारों के सर से छत चली जाएगी। तन्वी और आलिया एक दूसरे की तरफ देखकर और कहा, तो हम में से किसी एक का फ़ोन ले लो। जैक, नहीं आप दोनों भी नहीं, बानी आंटी जुड़ी हुई है और एक अनाथ आश्रम की, अगर आप दोनों से भी कोई फाइल है तो इनडायरेक्ट बात अनाथाश्रम पर ही जाएगी और अनाथाश्रम बंद हो सकता है। हम यह सभी लोग ज़िंदगी यही करने के लिए कर रहे हैं, तो उन लोगों की ज़िंदगी सही करने के लिए ही हम बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी ना बर्बाद कर सकते हैं। सभी ने जैक को गौर से देखा और सभी ने एक साथ कहा, लोग कहते हैं कि एजेंट सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आज तुम देखकर साबित हो गया कि एजेंट सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचते हैं। और उस वक्त जूलियट जैक को बड़े ही प्यार से देख रही थी,
मन ही मन में कहा, यह सबसे अलग है। शिव ने इसे बस मेरे लिए ही बनाया है। चीफ, अब तो लोग क्या करें, हम लोग बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं। चीफ की बात सुनकर जिन ने अपनी पॉकेट में से एक फ़ोन निकाला और उस फ़ोन को लोगों के सामने रखते हुए हंसते हुए बोला, गाइस प्लीज़ डोंट जस्टिस माई कैरेक्टर। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ यह मेरे पास कहाँ से आया। फ्लैशबैक में के जिन ने बोलना शुरू किया, जब हम लोग एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो जब हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे थे तब मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और उसकी चोटी भी बनाई हुई थी। इसके पूरे डेस्टिनेशन मेकअप भी किया था, बिंदी, चूड़ी, पायल, काजल और भी बहुत कुछ। और उस लड़की की नज़र हटाने के बाद मेरी नज़र उसके फ़ोन के कवर पर पड़ गई। तब पूरा समझ आया कि उस लड़की ने फ़ोन का कवर उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वह पिंक और रेड कलर का बहुत क्यूट सा कवर था, तो इसीलिए मैंने उसका फ़ोन उठा लिया था। देखो, मतलब मुझे ये चोरी करने ना भी आदत नहीं है, बस मुझे वह क्यूट फ़ोन कवर बहुत पसंद है। मैं जब मार्केट में ख़रीदने जाता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और इसीलिए मैं एक भी नहीं खरीद पाता हूँ। इस सभी का कलेक्शन करता हूँ। सिंगापुर में तो लड़कियाँ मुझे फ़ोन कवर दे देती थी अपना, मैं एक पप्पी जप्पी से मान जाता था। लेकिन इंडिया में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसीलिए उस लड़की ने डेस्टिनेशन कपड़े पहने थे जो मुझे उसे देखकर लगा कि वह पप्पी जप्पी से नहीं मानेगी, तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। मैं उसे उसका फ़ोन वापस देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मीडिया वाले राई का पहाड़ बना देते हैं, तो मैंने वापस नहीं किया। सभी जिन की यह बात सुनकर उसे गौर से देख रहे थे। जिन की बात ख़त्म होने के बाद उन सभी की नज़र उस फ़ोन पर पड़ी। उस फ़ोन का कवर पिंक और रेड कलर का था, जो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। जिन ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं उस लड़की से सभी दोबारा मिलूँगा तो मैं उसे वापस दे दूँगा। सभी बस जिन तो अभी उस फ़ोन का कवर ही देखे जा रहा था। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जिनकी बात सुनकर सभी बस कहीं फ़ोन को तो कभी जिन को देखे जा रहे थे। कुछ मिनट बाद अपने रिएक्शन बदलते हुए जैक ने फ़ोन उठाते हुए कहा, अब यूज़ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर जैक ने फ़ोन ऑन किया, लेकिन फ़ोन लॉक था। जैक ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें भी लॉक लगा है, सभी इसे खोलेंगे हम लोग। जैक की बात पर वंश ने ज़बरदस्ती खांसते हुए कहा, मैं भी यहाँ हूँ, पर मेरा तो काम यही है। रुको, मैं अभी आता हूँ, मैं आकर इसे खोलता हूँ। इतना बोलकर वंश वहाँ खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। जैक ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, बस ये क्या करेगा जूलियट, वंश हमारी रो एजेंट का सबसे बेस्ट हैकर है। जैक, ओह अच्छा जयंत, वंश के हैकर। सभी ने जयंत की बात पर जयंत की तरफ देखते हुए कहा, वंश सभी ने, क्या मतलब है तुम्हारा, और कौन है यहाँ पर हैकर? जयंत, मैं हूँ ना। जयंत की बात पर सब उसे घूरते हुए देखते हुए बोले, मजाक मत करो। जयंत ने एक्सक्यूज मी में कहा, चाहे तुम गूगल पर सर्च कर लो, व्हाट इज़ द बेस्ट हैकर ऑफ सिंगापुर, मैं सब तुमको साथ में प्रूफ में देखा। जयंत को बात पर जयंत ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर और उसे गूगल में सर्च किया। उस फ़ोन सभी की तरफ अपना फ़ोन घुमाकर कहा, यह सच कह रहा है, सिंगापुर का बेस्ट हैकर है जयंत त्रिपाठी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैक की बात सुनकर सभी लोग उसको घूर कर देखने लगे। जैक ने उन सभी को घूरकर अपने आप को इस तरह घूरता देखकर कहा, अरे
इसमें उन्होंने लिखा है कि सिंगापुर के बेस्ट हैकर सिंगापुर के सबसे अमीर बिजनेसमैन जयंत त्रिपाठी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही बेरहमी के साथ सिंगापुर के पीएम के साथ उनकी भी हत्या कर दी गई। जैक की बात सुनकर सभी ने अपनी गर्दन लापरवाही से ना में हिलाई और फिर जैक ने चढ़ते हुए कहा, अरे यार, मैंने बात पर फोकस करो ना, यही है सिंगापुर का बेस्ट हैकर। सभी ने अचंभे में जयंत की तरफ देखा और फिर जूलियट ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं कौन है बेस्ट हैकर। वैसे जयंत ने वंश की साइड नहीं ले रही हूँ, बस मैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं वंश को पिछले 5 सालों से जानती हूँ। तुम में से कोई भी नहीं बेस्ट हो सकता है, लेकिन वंश एक रो एजेंट। जूलियट की बात पर सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए जयंत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी विश्वास है कि वंश भी बेस्ट हैकर है। आखिर उसे एक्सप्रेस कितना है और इसकी काबिलियत में इसकी बात की साबित हो रही है। कहीं वह आज एक रो एजेंट है और मैं जानती हूँ उतनी काबिलियत है, इसीलिए वह आज यहाँ पर है। तभी पीछे से वंश आता हुआ, थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जयंत सबसे बेस्ट हैकर है तो भी आखिर काम तो ये हमारे ही आएगा। इतना बोलकर वंश ने मुस्कुराते हुए जाकर सचिता के पास बैठ गया और उसने 2 लैपटॉप अपने सामने रखे और जैक ने हाथ से एक फ़ोन लेते हुए अपने लैपटॉप में से उस फ़ोन को कनेक्ट किया। कुछ देर तक लैपटॉप पर अंगुलियां चलाने के बाद उसने लैपटॉप को फ़ोन को अलग किया और जैक को देखते हुए बोला, लीजिए हो गया है। जैक ने फ़ोन लिया और उसने वॉलपेपर को गौर से देख लगा, फिर उसके वॉलपेपर सभी को दिखाते हुए बोला, ये लड़की है जिसका फ़ोन जिनने भी फ़ोन को देखते हुए कहा, यही लड़की है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।